मेरे सोने की चेन कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। जरूर इस मुलाजिम ने उठाई होगी। इकबाल, इकबाल! जी जी मैडम साहबा। इधर आओ जल्दी। मेरी सोने की चेन यहाँ पर पड़ी थी मगर अब नहीं है। वापस कर दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। ये क्या कह रही हैं मैडम साहबा? मैंने आपकी कोई चैन नहीं देखी और चोरी का तो मैं सोच भी नहीं सकता। झूठ मत बोलो। तुम पर एतबार करके सारा घर तुम्हारे हवाले कर रखा है। उसका ये सिला दिया तुमने। अगर तुमने चोरी नहीं की तो और कौन हो सकता है? गिनती के 3 तो लोग हैं हम घर में, मैं, अब्बा जी और शहरोज। अब हम तो अपने घर में चोरी करने से रहे तो जाहिर है तुमने ही की है, इसलिए शराफत से वापस कर दो मेरी चेन मुझे। मैडम साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मालिक के कितने एहसान है मुझ पे। मैं नमक हराम नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। वही तो मैं कह रही हूँ, जब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं दी तो ऐसी हरकत क्यों की तुमने? देखो मेरी चेन वापस कर दो और बात को खत्म करो। मैं तुम्हारे साहब को भी कुछ नहीं बताऊंगी वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। मैडम साहब जब मैंने चोरी की ही नहीं तो आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं? जा रहा हूँ मैं, जब साहब आएंगे तो बात करेंगे। कहाँ जा रहे हो मेरी इजाजत के बगैर? बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये। मैं शरोज को कॉल करती हूँ। हेलो शरोज आप जल्दी से घर आ जाएं। इकबाल ने मेरी सोने की चेन चोरी कर ली और बदतमीजी करके घर से चला गया। क्या ये वो कैसे कर सकता है? हमने कभी उसे किसी चीज की कमी आने दी है? चलो तुम परेशान ना हो, मैं अभी जाके उसे अरेस्ट करवाता हूँ। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मालकन को कोई गलत फहमी हुई है, मैं चोर नहीं हूँ। इस बात का फैसला तो थाने में जाके करेंगे। जब हम तेरी खिदमत करेंगे तब तू सच बताएगा। जनाब मैं बेकसूर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। साहब इनको रोके ना आप, मैंने आपका नमक खाया, मैं नमक हराम नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब मुझे अपना नुकसान पूरा करना है, आपको जो ठीक लगता है वो करें और चोर को सजा मिलनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं जनाब, घर जाके आराम करें, हम देख लेंगे इसे। साहब ये आप गलत कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ साहब। साहब मैं बेकसूर हूँ। हाजी साहब इस चेन की कीमत 1,60,000 बनती है। जी बेटा जितने की बनती है दे दें। अभी दे देते हैं जनाब। वैसे बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं, हम भी सोना बेचने वाले हैं लेकिन ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आप इस चेन को बेच रहे हैं? सोना तो बड़ी मुश्किल से बनता है। बस बेटा कुछ मजबूरियां हैं, मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, इसे बेचकर दवा का खर्चा पूरा होगा जिससे 4-5 महीने निकल ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करे। अनस 1,60,000 रुपया इनको दे दो, ये चेन ले जाओ। ये लें सर 1,60,000। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम बेटा। खैर तो है, अब यहाँ कैसे? बस गुजर रहा था, सोचा कि सोने का रेट पता करता जाऊं। वैसे बड़ी हैरत वाली बात है, इन्होंने सोने का रेट क्या करना है मालूम करके। बैठो साहब। ये जो हाजी साहब आए थे ये मेरे दोस्त के वालिद हैं। अगर कोई चीज़ खरीदने आए तो मुनासिब रेट लगाना। वैसे क्या रेट दिया इन्हें आज का? भाई वो रेट लेने तो नहीं आए थे, वो तो एक चेन बेच के गए हैं। बता रहे थे इलाज के लिए पैसे चाहिए। खुदा खैर करे, इलाज के लिए पैसे? मगर शहरोज तो एक अच्छा बिजनेसमैन है, उसके हालात कैसे ख़राब हो सकते हैं? ये तो खुदा ही जानता है, ये आपका दोस्त। मैं तो कहता हूँ आप उनसे जाके एक बार मिल लें, शायद उनको आपकी ज़रूरत हो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा ये सात भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनका शहर में बड़ा नाम है। इनको शादी के लिए कुछ जेवरात चाहिए, तुम चेक करवाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे अहमद तुम यूँ अचानक मेरे दरवाजे पे? सब खैरियत तो है? मुझे पता लगा तुम्हारे घर में कोई परेशानी है, खैर तो है ना? हाँ यार वो मिसेस की सोने की चेन चोरी हो गई थी, तो वो मुलाजिम ने चोरी की थी, उसे पकड़वा के आ रहा हूँ। सोने की चेन चोरी हो गई है? मगर सुबह तुम्हारे वालिद साहब एक चेन तो मेरी शॉप पर बेच कर आए हैं और बता रहे थे किसी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। कौन बीमार हो गया? और मैंने सुना तुम्हारे हालात भी आजकल ख़राब चल रहे हैं, कोई मेरे लायक हो तो बताना। नहीं नहीं यार कोई मदद नहीं चाहिए, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं बस तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आया था। अल्लाह हाफिज़। वाह बाजी वाह। वैसे मुझे एक बात बताएं, आपको क्या जरूरत पड़ी थी अपने ही घर में चोरी करने की? वैसे आपको जरा शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए इस उम्र में? क्या हो गया शहरोज? अब्बा जी के बारे में कैसी बात कर रहे हैं? चोर तो हमारा वो मुलाजिम इकबाल है ना, अरेस्ट करवाया आपने उसे? उस गरीब को तो नाहक अरेस्ट करवाया है मैंने, और चोर वो नहीं है, चोर अब्बा जी हैं। ये बात बताते हुए मुझे तो शर्म आ रही है। पिछले 3 महीने से तूने पूछा भी है कि मेरा क्या हाल है?
मेरी दवा, मेरा खाना पीना वक्त पर हो रहा है कि नहीं? बाप का ख्याल नहीं है और बात करता है शर्म की। अब्बा जी, मैंने आपका कब ख्याल नहीं रखा? घर में हर चीज है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और अब आप बात बदलने के लिए कुछ भी बोली जा रहे हैं। मैं बात बदल नहीं रहा बल्कि हकीकत बता रहा हूँ। तो खुद बता, कभी तू मेरे पास बैठा मेरा हाल पूछा? मैंने तुझसे बड़ी कोशिश की बात करने की, मगर तेरे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, और इस तरह से कम तूने मुझसे बात तो की। अब्बा जी सही कह रहे हैं शहरोज, आप इनके मामले में बहुत लापरवाह हो गए। गलती इनकी नहीं, आपकी है। चलो मैं मानता हूँ इसमें सारी मेरी गलती है, और मैं अब्बा जी से इसकी माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन उस इकबाल बेचारे का क्या कसूर है जो इस वक्त जेल में है? तो इसमें क्या परेशानी है? आप थाने जाकर उसे छुड़वा लें या कॉल कर दें कि गलत फहमी हो गई थी, चेन मिल गई है। अच्छा, मैं अभी थाने जाता हूँ और उस बेचारे गरीब को छुड़वाता हूँ, उससे माफ़ी भी मांगूंगा। अब्बा जी आप भी मुझे माफ़ कर दें, आइंदा आपको इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बाबू तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं अभी जाके तुम्हारी चेन वापस ला देता हूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।